हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं वन लाइनर करंट अफेयर जून मंथ का, और इससे पहले हमने दो वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कर ली हैं, और अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आज हम करेंगे। और इसमें हम अराउंड 95 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग सोर्सेज से लिए हुए, आपको एक सोर्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है, कोशिश यही है कि आपकी जब ये पूरी वीडियो आपको मर्ज करके मिलेगी तो अराउंड ये 1.25 घंटे 1.5 घंटे की रहेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन जून मंथ से आता है तो एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक करना यार, और थोड़ी सी चैनल की जो है रीच बढ़वा दो। ठीक है, अच्छा लगता है जब मेहनत लोग अप्रिशिएट करते हैं। और हाँ, आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या कैसे लग रहे हैं वीडियोस, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आप लोग अप्रिशिएट करते तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पेरू है जो फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री बन गया है जिसने अडॉप्ट किया यूपीआई। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट जो है फॉरेन कंट्री कौन सी थी जिसने कि अडॉप्ट किया था यूपीआई इंडिया का। ठीक है, महाराजगंज यूपी में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनेगा, और इसे बोलेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग कल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ पे? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं कैंस फेस्टिवल में। पाल्मडोर अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है कैंस फेस्टिवल का, वो बेस्ट फिल्म के लिए मिला है अनोरा को, जिसके डायरेक्टर है सीएम। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? मिगुएल गॉम्स। उन्हें कौन सी फिल्म के लिए मिला है? द ग्रैंड टूर। एक्टर है अबव। एंड एक्ट्रेस देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है कौन सी फिल्म के लिए? शेमलेस के लिए। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं कैंस फेस्टिवल से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। देखिए, पायल कपाड़िया फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड कौन सी फिल्म के लिए? ऑल वी इमेजिन एस लाइट। और ये जो है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है वो सेकंड प्रेस्टिजियस अवार्ड है आफ्टर द पल्मेडोर, जो कि हमने पढ़ा किसको मिला है? डायरेक्टर सीएन को, एनोरा के लिए। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल था ना कांस का, ये 77th एडिशन था, ये आप याद रखना। और अनुसुईया सेन गुप्ता को हमने बताया अवार्ड मिला है मूवी के लिए शेमलेस, कौन सी कैटेगरी में? अनसर्टेन रिगार्ड प्राइज फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। और इस मूवी शेमलेस को डायरेक्ट किया था बल्गेरियन फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन ने, और ये फर्स्ट इंडियन है अनुसुईया सेन गुप्ता जिन्होंने ये अवार्ड जिन्हें मिला है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो अदर इंडियन फिल्म्स हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो, फर्स्ट अवार्ड मिला है। बॉलीवुड थर्ड, कौन सी कैटेगरी में? लास्ट साइनएफ सिलेक्शन अवार्ड। ठीक है, तो ये कांस फेस्टिवल से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छे से पढ़ना, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर फंसेगा एक ना एक क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट की गई है, इंडिया सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो ओलंपिक डे है वो कब मनाया जाता है। सेकेंड एआई समिट सियोल साउथ कोरिया में हुआ ऑर्गेनाइज, और जिसे को चेयर किया साउथ कोरियन यूके ने। फर्स्ट हुआ था ये यूके में। अब ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट इन मिलिट्री एआई, ये आपका क्वेश्चन आया है उत्तराखंड पीसीएस 2024 में। और ये ना थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री एआई फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट तो पूछ लिया था इन लोगों ने, तो ये कहाँ पे हुआ था? हैग, नीदरलैंड में। ठीक है, लार्जेस्ट एआई कॉन्फ्रेंस इन इंडिया कहाँ पे होगी? 11 to 12 जुलाई को होगी ये बेंगलुरु में, और इसे ऑर्गेनाइज करेगा वैन इफ्रा। वैन की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ पब्लिशर, और एक ही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्डप्रेस की। ठीक है, पीएम मोदी इनाग्रेट न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और इसे फाउंड किसने किया था? कुमार गुप्ता ने। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? आपको पता ही होगा, राजगीर, बिहार में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिप्री विच कंट्री हैज़ मोस्ट न्यूक्लियर वेपन इन द वर्ल्ड? रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अभी क्या होता है ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लगता है मे बी अमेरिका में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है रशिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अंकटाड रिपोर्ट व्हाट पोजीशन विल इंडिया होल्ड इन टर्म ऑफ एफडीआई इन ईयर 2023? 15th पोजीशन मिली है इंडिया की। ठीक है, एफडीआई की उसमें देखिए पोजीशन के किस टर्म में? एफडीआई की टर्म में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टर्म में इंडिया की जो
पोजीशन है वो 15th है और फर्स्ट है अमेरिका की। अच्छा, इंडिया का जो है डिक्रीज हुआ है FDI, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इसके कुछ और पॉइंट। ये देखिए, FDI इनफ्लो जो है वो इंडिया का डिक्रीज हुआ है 2023-24 में, कब से, 22-23 से, ठीक है, पिछले साल से। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट है जिसने हाईएस्ट FDI रिसीव किया। महाराष्ट्र ने किया, उसके बाद सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। अब ये बात भी आप याद रखना, कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा सदर्न स्टेट है। अब आपके सारे सदर्न स्टेट दे देगा वो एग्जाम में, चारों ऑप्शन में, तमिलनाडु, केरल वगैरह, और फिर आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक टॉप पे है। सिंगापुर जो है वो टॉप सोर्स रहा है इंडिया का FDI में, ठीक है। और सर्विसेज में बात कर लें तो, सेक्टर्स में बात कर लें तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फर्स्ट में रहा, सर्विस सेक्टर सेकंड पे, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थर्ड पे रहा। अच्छा, 2000 ये तो था हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में। अब हम पढ़ लेते हैं कि 2000 से 2024 का जो डाटा आया है उसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन सी रहीं जिन्होंने FDI इक्विटी इनफ्लो किया है इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट है मॉरिशस, सिंगापुर, USA, नीदरलैंड, जापान। 1 2 3 4 5। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ठीक है। एज इट इज़ आपके किसी भी एग्जाम में आएगा, या तो BPSC में आएगा, UPPCS में आएगा ज़रूर, ठीक है। टॉप 5 सेक्टर्स जिसने रिसीव किया, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, मतलब 2000, ये हमने पढ़ा था ऊपर पिछले साल के कंपैरिजन में, यहाँ पढ़ रहे हैं हम पिछले 15 साल के कंपैरिजन में, 14-15 साल के कंपैरिजन में। सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, थर्ड इज ट्रेडिंग, फोर्थ इज टेलीकम्युनिकेशन, एंड फिफ्थ इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। FDI से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए। FDI मतलब पता होगा आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में थी, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लू एंट की पाई गई है, पैरा ट्रैकिना ब्लू, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नागी बर्ड सेंचुरी एंड नागती NAKTI है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी अभी रामसार साइट में इंक्लूड की गई हैं। तो ये कहाँ की साइट्स हैं, बिहार में है ये। और अब कितनी हो गई है एज ऑफ जून, इन दोनों को मिला के 82 रामसार साइट्स हो गई है इंडिया में। और इन दोनों की खास बात ये है कि इन दोनों में ही बोथ हैज़ मैन मेड रिजर्वॉयर, ठीक है, दोनों सेंचुरीज में। कंट्री डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इस मैसिव फायर इन पैंटानल वेटलैंड। पैंटानल वेटलैंड है क्या, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, और ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोंगला पोर्ट न्यूज़ में है, कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। इवो वोल्केनो अभी न्यूज़ में है, इंडोनेशिया में है ये। कैंपी फ्लैगरी वोल्केनो न्यूज़ में रहा, तो ये इटली में इरप्ट हुआ था। माउंट कैनलॉन इरप्ट हुआ था, अभी ये फिलीपीन में है, ठीक है। इन विच नेशनल पार्क स्ट्रिप्ड सिसिलियन इक्टियोफिस स्पीशीज लिम्बलेंस एम्फीबियन पाई गई। ये बेसिकली किसकी है, स्नेक की स्पीशीज़ है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखिए, वैसे कोशिश रहेगी किसी भी डाटा में, किसी भी फैक्ट में कोई कमी ना रहे, कुछ गलत ना हो। लेकिन हाँ, बाई चांस कुछ गलत हो जाता है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ, उसमें हम उसे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टाइगर रिजर्व कहाँ पे हुआ फॉर्म, राघटी बायोस्फीयर उसका नाम था, और क्रिएट किया गया कहाँ पे, किसने किया क्रिएट, जयधर गुप्ता और विजय धसमाना ने, ठीक है। उत्तराखंड में किया गया है ये, राजाजी नेशनल पार्क में, ठीक है। कंट्री इलेक्टेड एज टेम्पररी मेंबर ऑफ यूएनएससी 2 ईयर टर्म के लिए, पनामा, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस। एज इट इज़ पाँचों याद कर लेना, एग्जाम में आ जाता है। पाकिस्तान है तो न्यूज़ में तो इम्पोर्टेंट हो गया। अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ किन्हें किया गया है, इमैनुअल सोबेरन को, ठीक है। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने अप्रूव कर दिया सेम सेक्स मैरिज, ये है थाईलैंड। अच्छा, ये थर्ड है एशिया में। एशिया में फर्स्ट कंट्री रही ताइवान, और सेकंड रही फर्स्ट इन साउथ एशिया रही नेपाल, और फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशियन में रही थाईलैंड, ठीक है। अभी रिसेंट का पूछ लेगा तो थाईलैंड। जिम्बाब्वे ने रोल आउट की एक न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी कॉल्ड जिम्बाब्वे गोल्ड टू मिटिगेट करेंसी इंस्टेबिलिटी एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अभी फर्स्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 इशू करे गए हैं। कितने पर्सन को किए गए, 14% को किए गए। स्टैचू रिटर्न किया गया बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू इंडिया, सेंट
तिरुमन कई अलवर का, ठीक है। पूर्णिमा श्रेष्ठ ये नेपाल से हैं, ये फर्स्ट पर्सन रही जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट 3 टाइम 2 हफ्तों में, ठीक है। इंडियन माउंटेनियर फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोएत्से ट्वाइस इन सेम सेशन, तो कौन थी? सत्यजीत गुप्ता। सिख कपल हरप्रीत सिंह एंड नवनीत कौर फर्स्ट सिख कपल रहे वर्ल्ड में जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट ने, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन आया था कि अभी रिसेंटली ज्योति रात्रे जो है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन रही जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, ये क्वेश्चन में। और आपके ऑप्शन में संगीता बहल था जो कि राइट आंसर था, ठीक है। प्रेरणा स्थल अभी न्यूज़ में है, ये क्या है? लोकसभा सेक्रेटरीट में स्टैच्यूज जो है ग्रेट लीडर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के होंगे, और ये प्रेरणा स्थल इनॉग्रेट किया गया बाय द वाइस प्रेसिडेंट धनखड़, बीपी धनखड़, ठीक है। फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल ऑन वीज़ा नेटवर्क किसने किया? एचडीएफसी। देखिए एचडीएफसी आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो अगर ऐसी एचडीएफसी रिलेटेड से कोई भी न्यूज़ आए आपको तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रवाह पोर्टल फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन, लॉन्च किया गया, किसने किया? आरबीआई ने। यूएनजीए ने डिक्लेयर किया 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 2024 को क्या डिक्लेयर किया गया? ईयर ऑफ कैमेलाइट, ठीक है। और ये जो फैक्ट्स है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली केरला असेंबली ने पास किया बिल चेंजिंग नेम ऑफ केरला टू केरलम, और अंडर विच आर्टिकल नेम ऑफ स्टेट इज चेंज, कौन सी आर्टिकल के अंडर कर सकते हैं हम? आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन बना? पैराग्वे बना, ठीक है। ऑन जून 27 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दस प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कौन से आर्टिकल के अंडर करता है? आर्टिकल 87, ठीक है। Where did Tata Consultancy Service announce establishment of Global AI Center of Excellence? पेरिस में करेगा ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कर रहा है, पेरिस जो है वो 7th कंट्री बन रही है, ठीक है। ग्लोबल कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ओपन वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस कहाँ पे करेगा ओपन? गुड़गांव में। इंडियन आईटी हैज़ डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन इस्टेब्लिश कहाँ पे? कानपुर में। इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ झारखंड में। साउथ इंडिया का फर्स्ट एंड कंट्री लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी लोकेट कहाँ पे है? बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। और यह फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क बना जो कि जिसके पास क्या है? फेंस्ड फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी। जीएसटी भवन रोहतक हरियाणा में बनेगा। आईआईएम कामरूप आसाम में बनेगा, और ये नॉर्थ ईस्ट का सेकंड रहेगा। फर्स्ट कहाँ पे बना हुआ है? शिलोंग में। NHAI यूज मेथड टू प्लांट ट्रीज फॉर एफॉरेस्टेशन अलॉन्ग नेशनल हाईवेज अराउंड दिल्ली एनसीआर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम्स में आ चुका है आपके, अलग अलग यूपीएससी में भी आया था, मियावाकी मेथड। इंडियन रेलवे ने कंप्लीट किया फर्स्ट ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन रिवर चेनाब। कहाँ पे बना हुआ है ये ब्रिज? कौन सी रिवर पे बना हुआ है? चेनाब पे। जेपी नड्डा जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, उन्होंने लॉन्च किया नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। कब से कब तक? 2 महीने के लिए किया है, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 अगस्त। और इसका गोल क्या है? टू अटेन 0 चाइल्ड डेथ ड्यू टू द चाइल्डहुड डायरिया, ठीक है। अंडर उल्लास की फुल फॉर्म है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इंग्लिश में बोले तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2022 से 2027 तक है, ठीक है। और इसके अंडर कौन सा स्टेट और यूटी है जिसने कि अचीव किया है फुल फंक्शनल लिटरेसी विद मोर देन 97%? तो कौन सी यूटी ने किया है? लद्दाख ने किया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो, और मेरी वॉइस जो है वो ऑडिबल है, और आपको चीज़ें लग रहा हो कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने किए हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप थोड़ा यार कमेंट कर दो, अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट मंथ की जो वीडियो आएगी वो और भी अच्छे से आएगी, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना। इंडिया टू ओवर चेयरमैनशिप ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर ईयर 2024-2026। देखिए कोलंबो प्रोसेस है क्या? ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो कि प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन
ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन इन एशिया। 12 मेंबर्स हैं इस एशिया से, इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। और ये देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन और श्रीलंका और थाईलैंड एंड वियतनाम। इंडिया का फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज ऑफ कैग म्यूजियम ओपन किया गया शिमला में। वार्शिला कंपनी है एक फिनलैंड से, इसने लॉन्च किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट। WHO ने रिसेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी अभी रिसेंट के एक एग्जाम में आ चुका है एक स्टेट PCS में। WHO अवॉर्डेड WHO सर्टिफिकेशन टू एलिमिनेट HIV मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एंड सिफिलिस। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वेलिज, जमाइका एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है तो सॉरी, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्टेट सेक्रेटरीट बिकम फर्स्ट इको फ्रेंडली गवर्नमेंट थर्ड हेडक्वार्टर इन इंडिया। कौन सा स्टेट में है? असम में होगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इको फ्रेंडली गवर्नमेंट कौन से स्टेट सेक्रेटरीट में बनी है? असम में। कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया यूएन ने, कौन सी कंट्री को किया है? इजराइल को किया है, ओवर एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड एमिड अटैक इन गाजा। कंट्री चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 कौन बनेगी? इंडिया बनेगी। तो और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, और इंडिया ने अभी होस्ट भी किया था 64th ISO काउंसिल मीटिंग जून 25 से लेकर 27 तक। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है? हंगरी में बना है। ठीक है, स्पर्श सर्विस सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रिसीव ने किया है इसने मिनी रत्न स्टेटस, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी गोल्डन जुबली बनी है जून में। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। एज ऑफ जून इंडिया में कितनी? 63 मिनी रत्न कंपनीज हो गई हैं। लॉन्च AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 इनिशिएटिव नीति आयोग और डेनमार्क ने किया है। ठीक है, PM श्री पर्यटन एयर सर्विस लॉन्च की गई है MP में, किसने की है? वहाँ के CM ने। अब फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक होगी? भोपाल से लेकर जबलपुर एट राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट टाइम इन कंट्री एक लिथियम ब्लॉक ऑक्शन हुआ है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इनाग्रेट हुआ है सिक्किम में एज अ पार्ट ऑफ आर्मी सद्भावना इनिशिएटिव। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। जेक सॉलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, और अभी आए हुए थे इंडिया में। ठीक है, सिटी ने होस्ट किया फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। नक्षत्र से आप समझ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, कहाँ पे? मसूरी में। फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन हेनले लद्दाख में। प्रपोज किया है कैपिटल सिटी फॉर आंध्र प्रदेश। कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 के अंदर कौन सी कैपिटल बनेगी आंध्र प्रदेश की? अमरावती। और इसके लिए एक कमेटी फॉर्म की है होम मिनिस्ट्री ने टू स्टडी अल्टरनेटिव फॉर न्यू कैपिटल फॉर स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो उसके चेयरमैन कौन थे? KC शिवराम कृष्णा। अभी रिसेंटली ना स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स बहुत न्यूज़ में रहे आपके, तो इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो एक रिमोटनेस होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिपेंडेंस होनी चाहिए ओशन रिसोर्सेज पे, और लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए फाइनेंस की। ठीक है, ये इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं इन स्टेट्स के। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पनामा फर्स्ट नेशन बन गया है जिसने इवैक्यूएट किया है आइलैंड कम्युनिटी को ओवर क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से। कौन से आइलैंड से? गार्डी सागडुप आइलैंड से किया है इन्होंने। अपने जो वहाँ के लोकल लोग थे वहाँ से एवैक्यूएट किया है, लोगों को ट्रांसफ़र किया है वहाँ से। ठीक है, ओवर क्लाइमेट इम्पैक्ट। इंडियन हिमालयन रीजन अभी न्यूज़ में था तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कितने इंडियन स्टेट्स में है? स्टेट्स और यूटीज़ में 13 में है। ठीक है, 13 इंडियन स्टेट यूटीज़ में स्ट्रेच है अक्रॉस 2500 किलोमीटर, और ऑक्यूपाई करता है 18% ऑफ इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया, और 50% ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। अभी रिसेंटली 30th एनिवर्सरी मनाई है UNCCD ने, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। 1994 में बना था, आपको पता होगा, और एक सोल लीगली बाइंडिंग ठीक है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। मेंबर्स हैं इसके 196 और प्लस यूरोपियन यूनियन। रिपोर्ट कौन से रिलीज़ करता है UNCCD? ग्लोबल लैंड आउटलुक।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुका है, बट फिर भी देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में इंडिया का टारगेट है कि वो रिस्टोर करेगा 26 मिलियन हेक्टर बाय 2023। और ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, लैंड हीरो। अभी लैंड हीरो का टैग किसे दिया है? यूएनसीटी को दिया है। सॉरी, लैंड हीरो का टैग यूएनसीसीडी ने किसको दिया है? सिद्धेश शकोरे को दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें बोला गया कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में, और एक ये ग्लोबल ट्रीटी है जिसे एलिमिनेट करना था प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। और ये इम्प्लीमेंट की गई थी अंडर द वियना कन्वेंशन, जो कि अडॉप्ट किया गया था 1985 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आपके लास्ट ईयर बिहार पीसीएस में आया हुआ है और भी एग्जाम्स में आ चुका है। गुड ओजोन किसे कहते हैं, बैड ओजोन किसे कहते हैं। जो आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है ना, ऊपर वाली लेयर की जो होती है, जो कि आपको फाउंड होती है 10 to 40 किलोमीटर में अबव अर्थ सरफेस, और प्रोटेक्ट करती है जो अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ सन, क्योंकि प्रोटेक्ट कर रही है इसलिए हम इसे बोलते हैं गुड ओजोन। और जो ओजोन फॉर्म होती है ट्रोपोस्फियर में, वो की क्या होती है? हार्मफुल होती है। ठीक है, नीचे वाली लेयर में जो होती है हमारी, एंड इट इज़ कॉल्ड बैड ओजोन। अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1959 वॉशिंगटन फोर्स, 1961 57 आउट ऑफ विच 29 कंसल्टेटिव पार्टीज पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। और इसमें इंडिया जो है वो कंसल्टेटिव पार्टी है। कंसल्टेटिव पार्टी का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, एप्लीकेबल कहाँ होती है ये अंटार्कटिक ट्रीटी? एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट है, इंडिया के रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक में कहाँ कहाँ पे हैं? दक्षिण गंगोत्री। नाम क्या क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, और अभी रिसेंट का है सबसे जो रिसेंट का है वो क्या है? भारती स्टेशन। ठीक है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट रिलीज की है यूएनडीपी ने। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने। इंपॉर्टेंट है, कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू जो है 2023 में एक्सीड कर गया है $100 बिलियन से फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। ब्राज़ील, इंडिया और टर्की जो है उन्होंने क्या किया है? एक मार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है इन कार्बन प्राइसिंग इम्प्लीमेंटेशन। नासा ने लॉन्च किया प्राइफर मिशन। इसकी फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। और ये क्या करेगा? मेजर करेगा हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने। और फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क टॉप 3 में है, और इंडिया की रैंक है 109। न्यू इंडेक्स ऑफ सपोर्ट टू यूएन बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म, और ये रैंक कर रहा है इंडिया को, कंट्रीज़ को, बेस्ड ऑन देयर एंगेजमेंट विद यूएन सिस्टम। अब इसमें टॉप पे है बारबाडोस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी रैंक है, मतलब वर्स्ट पे इन्होंने फर्स्ट को रखा है, एंड जो टॉप पे है उसे इन्होंने लास्ट में रखा है। ठीक है, इंडिया की रैंक है 139, कुछ खास रैंक नहीं है, यूएसए की है लास्ट में। ग्लोबल सॉयल पार्टनरशिप जीएसपी इस्टेब्लिश इन 2012 बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे अभी एक असेंबली हुई है जीएसपी की, जिसने कॉल किया है अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए टू इम्प्रूव एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ वर्ल्ड सॉइल बाय 30। 50th ईयर ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मनाया गया, 1975 में हुआ था ये। और सबसे पहले कौन से जो है नेशनल पार्क आया था इसके अंडर? भीतरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा आया था। और किसके असिस्टेंस के द्वारा बनाया गया था, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था? असिस्टेंस ऑफ यूएनडीपी एंड एफएओ। कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्रोकोडाइल्स पढ़ लेते हैं और उनके आईयूसीएन स्टेटस पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये एक लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है अर्थ पर, और लीस्ट कंसर्न है इसका स्टेटस। 3 लोकेशन पे पाया जाता है ये इंडिया में, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सुंदरवन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मगर और मार्श क्रोकोडाइल का स्टेटस है वल्नरेबल, 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। और घड़ियाल का है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, और फ्रेश वाटर रिवर में पाया जाता है चंबल, गिरवा, घग्गर, सन एंड गंदक। इबेरियन लिंक्स, इसका अभी रिसेंटली आईयूसीएन स्टेटस इंप्रूव हुआ है, एंडेंजर से क्या हो गया? वल्नरेबल हो गया है। ये है क्या? ये है एक मीडियम साइज बाइल कैट स्पीशीज़ जो कि नेटिव है आइबेरियन पेनिनसुलास पे। ठीक है,
और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी जो डाइट है ना उसका 80 to 90% पार्ट कौन है, यूरोपियन रैबिट, इनको खाता है ये, ठीक है। अर्मेनिया 43rd नेशन बना है जिसने ज्वाइन करा है नासा का आर्टेमिस रिकॉर्ड फॉर ल्यूनार एक्सप्लोरेशन। इंडिया ऑलरेडी पार्ट है इसका आर्टेमिस रिकॉर्ड का अकॉर्ड का, ठीक है। FSSAI ऑलरेडी एग्जाम्स में आपके आ चुका है काफ़ी। तो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर कौन से एक्ट, अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर बनाई गई थी, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए छठ जो है वो 51st कंट्री बन गई है जिसने कि एटलीस्ट वन नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया है। और कौन सी डिजीज़ को किया है इसने, स्लीपिंग सिकनेस को किया है, ठीक है। और इसको आप बताइए मुझे कि किसके द्वारा होती है और क्या कहते हैं, इसका वेक्टर क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, ऑलरेडी इंडिया जो है फ्री हो गई है, किससे आपको पता ही होगा, गिनिया वॉर्म डिजीज़ 2000 में, और यॉस से, ठीक है, 2016 में हो गई थी। ये एंटिटीज़ हैं दोनों। एटम फॉर फूड इनिशिएटिव किसका है, FAO एंड IAEA का है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। दक्ष प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे लीड कर रही है इस प्रोजेक्ट को इन कोलैबोरेशन ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, TIFR, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एम्बिशियस proposal to build 2 high energy space telescope for study of explosive astrophysical sources। अर्थ के मिशन क्या है, अर्थ क्लाउड एरोसल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर इसका है फुल फॉर्म। और ज्वाइंट वेंचर है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जक्सा का, जापान की जो स्पेस एजेंसी है। और ऑलरेडी आपको इसके फुल फॉर्म में पता चल रहा है क्या है, क्लाउड एरोसल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर करने का है, ठीक है। जंपिंग जीन आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जाम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। एक न्यू प्लांट स्पीशीज़ है स्टेलेरिया मैक्लिंटोकिया, ठीक है, फ्रॉम केरला। इसको नाम दिया गया आफ्टर द बारबरा मैक्लिंटॉक हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ जंपिंग जीन। जंपिंग जीन मतलब इनको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कहते हैं, मास्टर्स में मैंने पढ़ा था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी का है। तो एक DNA सीक्वेंस होती है जो कि मूव और जंप कर जाती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में विद इन जीनोम, और क्या करती है कि जो उसके आसपास के जीन्स को है उन्हें एक्टिव या इनएक्टिव कर देती है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब जीन्स को एक्टिव इनएक्टिव कर रही है तो म्यूटेशंस होंगे, जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे, और इससे जेनेटिक एवोल्यूशंस होंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि रेप्लिकेट कर लेती है खुद को आपस में, और इंसर्ट कॉपीज एट न्यू लोकेशन, ठीक है। जंपिंग है, और ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा ना बायोटेक्नोलॉजी और रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसमें एडिटिंग खुद ही कर देता है, मतलब इंसर्ट कर रहा है कॉपीज़ को एट न्यू लोकेशन, खुद ही एडिट कर दे रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है और जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। भाविकोंडा मोनेस्ट्री आंध्र प्रदेश में है, और स्वदेश दर्शन स्कीम न्यूज़ में था। तो ये कब लॉन्च हुई थी, 2015 में। अभी रिसेंटली मरकरी आइलैंड एक डॉक्यूमेंट्री माई मरकरी प्रीमियर हुई 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और ये कहाँ पर है, ये डायमंड कोस्ट नामीबिया में है, ठीक है। लेक नेट्रोन न्यूज़ में था, ये तंजानिया में है। अबू मूसा आइलैंड, ग्रेटर टून एंड लेसर टून आइलैंड न्यूज़ में था, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं ईरान और UAE में। कहाँ पे प्रेजेंट है, एट एंट्रेंस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मज इन पर्शियन गल्फ। UNSC ने वोट किया कि वो एंड कर रहा है UN असिस्टेंस मिशन इन इराक, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 2003 में फॉलोइंग US लेड इन्वेजन। डेनमार्क ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया टैक्स ऑन लाइफ स्टॉक CO2 एमिशन, कब से, 2030 से करेगा, मतलब फर्स्ट कंट्री बन गया ऐसा करने वाला ये, ठीक है। सुंतनु का गिगर वॉल्केनो आइसलैंड में है ये, और ये 5th टाइम इरप्ट हुआ है दिसंबर 2023 से, मतलब बहुत ज़्यादा इरप्ट हो रहा है ये। सुकुमार सेन की बायोपिक अनाउंस की हुई है कि बायोपिक बनेगी इनकी। तो ये कौन थे, ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से अगर सुन रहे हैं आप इस वीडियो को, तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी। ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, एक नहीं मतलब काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। FDI से रिलेटेड चीज़ें हम कर चुके हैं। प्रिस्टन का न्यूज़ में था। देखिए बेसिकली क्या कहता है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और ये GDP पर कैपिटा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40, 45, 50, 60, 70, 80, और GDP पर कैपिटा हमने ऐसे लिया 10K to 20K, 30K, 40K, मतलब 50,000। तो ये बोलता है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है पर कैपिटा इनकम एक कंट्री की, बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है नहीं बढ़ती है पॉपुलेशन की 1 पॉइंट के बाद, ठीक है।
ठीक है, कितनी भी आप जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज कर लो, एक टाइम के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ती है। पंप एंड डंप स्कीम न्यूज़ में था, सेबी ने इम्पोज किया है फाइन कुछ इंडिविजुअल्स पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैनिपुलेट करना और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग स्टॉक प्राइस को थ्रू फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और रिकमेंडेशन, और ये डन होता है ओनली टू सेल स्टॉक एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट FAO ने की रिलीज। इंडिया फर्स्ट है इन इनलैंड फिशरीज प्रोटेक्शन में, आपको पता होगा। स्क्वाड अभी बहुत न्यूज़ में है। देखिए ये क्या है, एक मिनिलेटरल ग्रुपिंग बन रही है, और किसके उसमें बन रही है, अपोज में चाइना जो एग्रेशन हो रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, उसके अगेंस्ट बन रही है, बिटवीन द US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपीन। आपको पता होगा क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं। अब स्क्वाड के हो रहे हैं US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपीन। G7 की 50th समिट हुआ अभी अपोलिया, इटली में। कब हुआ था ये फॉर्म? 1998 में हुआ था। US, UK, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली एंड फ्रांस ये इसके मेंबर्स हैं। 40% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी करता है, जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं इंक्लूड करता है। 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है इन 7 कंट्रीज़ की, एंड 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये था हमारा जून का करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आया हो, और कोई भी अगर पॉइंट में फैक्ट में कुछ कमी या आपको लगे कुछ गलत हो, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। वैसे कोशिश यही रहती है कि कुछ गलत ना रहे, ठीक है। और प्लीज़ यार बता देना कि कैसे लग रहे हैं आपको, तभी हम आगे के लिए कहेंगे, वरना क्यों लेकर आएंगे, ठीक है। बस पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।